जॉब छोड़ो, निठल्लों की तरह पूरे दिन घर में बैठे रहते हो, वीडियो दारू पी के गंदे तरीके से माँ को मार रहा है, पिट रहा है, जैसे पड़ोसी ने गलती करी थी। क्यों मार रहे थे इतनी बुरी तरीके? पागल हूँ मतलब। ये जो इन्होंने वर्ड बोला मेरे लिए। नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज सपना ने अपने पड़ोसियों के बारे में बताया, जो उनके पड़ोसी सपना को उल्टा सीधा बोलते हैं ना कि अंकल आंटी की सेवा हम कर रहे हैं, तुमने क्या किया, तूने क्या नहीं किया। तो सपना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया कि मेरे जलने वाले पड़ोसी, आपके लिए दो शब्द। तो आप लोग सुनिए सपना ने क्या क्या बोला अपने पड़ोसियों के बारे में। जो जो लोग उनके बारे सपना के बारे में बहुत कुछ बातें करते हैं और बताते हैं, उनके बारे में मुंह तोड़ जवाब दिया अपने पड़ोसियों को। तो आप सभी लोग देखिए इस ब्लॉग में सपना ने क्या क्या बोला था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नैपिकल्स। तो मेरी एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं थी, तो वीडियोस वगैरह नहीं डाल पाई मैं। और थोड़ी ज़्यादा ही परेशान थी। मेरे जो सर्वाइकल पेन है वो दोबारा से शुरू हो गया था, तो इस वजह से वीडियो वगैरह नहीं आ पा रही थी। तो कुछ लोगों को लगा कि हम तो बहुत ज़्यादा सही हैं, तो जो भी है मुंह पे आए जो बोलते रहें बोलते रहें। तो मिस्टर पड़ोसी के लिए एक बात बोलना चाहूँगी कि सूरज जी के जाने के बाद उनकी एक वीडियो लगाई थी जिसमें उन्होंने मारपीट करी। मारपीट वाली बात को लेके मैं बात करूँगी। और वो बोल रही हैं कि अंकल आंटी को पीट रहे थे और मैंने उनको बचाव के लिए नीचे नहीं गई, ना मैंने उनको बचाया। तो तुम भी तो वही कर रहे हो। मेरा हस्बैंड अगर मुझे मार रहा है, ये बात मैं अगर नहीं बताती हूँ तो मैं बहुत अच्छी बीवी हूँ, मैं बहुत अच्छी बहू हूँ। और ये मैंने कई सालों तक किया भी, कि मैंने नहीं बताया। जब मैंने बताया तो मैं बुरी हो गई, दुनिया की नज़र में, हर किसी की नज़र में गलत हो गई। क्यों हो गई इस चीज़ का मुझे भी रियलाइज़ है, सॉरी भी बोला इस चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद तुम भी तो यही काम कर रहे हो। अंकल आंटी को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, इतना बुरा मार रहे हैं कि वो आप उनको लेके अपने घर बचाने के लिए पता नहीं जो भी आप बोल रहे हैं, अपने मुँह से बोल रहे हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि उस घर में मार-पिटाई होती है, हर एक औरत के साथ होती है। बेटा भी मार-पिटाई करता था, बाप भी मार-पिटाई करता है। ये बात तो आपने पड़ोसी के मुँह से एक बार नहीं, न जाने कितनी बार सुन ली है। तो यही गलती तो पड़ोसी कर रहा है कि दुनिया को बता रहा है कि अंकल ने आंटी को पीटा, जो कि आज इतने प्यार से दिखा रहे हैं कि हम कितने प्यार से रहते हैं। उन्होंने तो अपने मुँह से कभी नहीं बताई कि मतलब जिस घर में चैनल भी है, छोटी बच्ची का चैनल है, वो भी बता सकती थी कि मम्मी-पापा जी को मारते हैं। उसने तो आज तक अपने मुँह से नहीं बताई। तो बदनामी कौन कर रहा है? पड़ोसी कर रहा है कि अंकल आंटी को इतने बुरे तरीके से मार रहे थे। और हाँ, एक और बात क्या बोल रहे हैं, इतना तो चलो मैं ही बुरी हूँ, मैं ही खराब हूँ। क्या उनका बेटा भी इतना बुरा था कि अगर किसी की माँ पिट रही हो, ड्रिंक करते हैं, ये सबको पता है, क्लियर है। मारते क्यों थे ये मैंने बहुत पहले बताया, ड्रिंक करके थालियाँ फेंकना खाने की, गाली-गलौज करना, मारपीट करना होता आया है। ये पड़ोसी ने भी क्लियर किया है, पर क्लियर ऐसे किया है जहाँ पे मुझे बुरा बताए कि मतलब मैंने नहीं बचाया। मैं बचाने वाली कौन होती हूँ? मैंने नहीं बचाया। फिर उसका एक और झूठ तो देखो, मतलब मैंने नहीं बचाया, वो तो मैं तो बुरी हूँ, सबके लिए हूँ। वो बोलता है कि मैंने मोनू से मना किया, मैंने अपने हस्बैंड राजवीर जी से मना किया कि मत बचाओ, पिटने दो। ऐसा दुनिया में कोई बेटा है? ये तो इतने चहीते हैं, दोनों बेटे बहुत प्यार करते थे अपने माँ-बाप को। ऐसा कौन-सा बेटा है कि अपनी माँ को पिटते हुए देखेगा, वो जाएगा नहीं? ऐसा दुनिया में कोई बेटा है? और वो भी किस बेटे को बदनाम कर रहे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है? कौन बदनाम कर रहा है? पड़ोसी। क्या बोल रहे हैं कि मैंने अफेयर की, ये उल्टी-सीधी रिंग की बातें नहीं करी। पॉडकास्ट चैनल में जा के उल्टी-सीधी बातें बकी हैं। एक वो और वो धीरज है। कमी किसी ने नहीं छोड़ी, क्या भूल जाते हो क्या? और फिर बोलते हैं तुम्हें याद नहीं रहता, पता नहीं याद रहता, मुझे नहीं पता तुम्हारी मेंटली, बोला इसने। अपनी बातों को ना दोबारा सुना करो अपनी वीडियो में, क्योंकि मैं मेंटली, मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तुम्हारे साथ हुई क्या हैं? 4 औरतें बात कर रही होंगी, वहाँ पे औरतों की तरह चुगल-चुगल करने आ जाते हो, वीडियो बनाने आ जाते हो। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बीवी है, वो एक मर्द की तरह रहती है, पुलिस में, मतलब वो जॉब करती है यार। तुम पे एक आज तो चलो वीडियो बनाते रहते हो, पहले भी ऐसे बैठे रहते थे घर में, झाड़ू पोंछा बर्तन, यही सब आता है। मर्द बनो थोड़ा। तुम्हारी बीवी को देखो, किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी बीवी से सीखो यार। सुबह की जाती है बेचारी, शाम को आती है। सुबह की जॉब में जाएगी, शाम को आएगी, पूरा घर सँभाल रही है। एक तुम हो निठल्ले बिल्कुल, दूसरों के फैमिली मैटर में ही घुसे जा रहे हो, घुसे जा रहे हो, घुसे जा रहे हो, लगे पड़े हो। इसने अंकल आंटी को मारा।
तुम क्या कर रहे थे उस दिन? तुम तो पूरे दिन बैठे रहते हो, तुम्हें ये भी पता है कि अंकल आंटी को मार रहे हैं, तो तुम नहीं जा सकते थे बचाने के लिए? और क्यों मार रहे थे आपके अंकल आंटी? मेरे कहने से? पागल हो या इतनी बुद्धि नहीं है, या फिर देखने वालों में बुद्धि नहीं है, मतलब मेरे कहने से मारेंगे? जो इंसान मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहा, मेरे बच्चों के लिए कमी नहीं छोड़ रहा, उनके लिए मैं इतनी अच्छी हूँ कि मेरे कहने से कोई किसी को मारेगा? मैं पागल हूँ मैं किसी से कहूँ कि किसी को मारो? उन लोगों में प्यार तुम्हें दिखता नहीं है? आज भी कितने प्यार से रह रहे हैं, स्टार्टिंग से कितने प्यार से वो रहते आए हैं। क्योंकि जो इंसान पीटता है ना, उसको यही नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। नशा उतरने के बाद तो पूरे दिन पीछे पीछे ही रहते हैं और बहुत प्यार करते हैं। तो किसी के रिश्ते को तुम सरेआम बदनाम कर रहे हो ना, ये थोड़ा यहाँ से सोचा करो। यहाँ से चगड़ चगड़ बोल लेते तो तुम्हें ये नहीं पता रहता तुम बोलते क्या हो। अंकल आंटी को मार रहे थे, पूरी रात आंटी हमारे यहाँ पे रही थी। मतलब इतने बड़े बड़े मैटर होते हैं उस घर में? ये छोटा मोटा मैटर तो है नहीं। जब कोई छोटी मोटी पिटाई लगेगी तब तो इंसान घर में ही रह लेगा। इन्होंने मेरी एक बात बोली थी कि जब सूरज जी मुझे मारते थे मैं घर से बाहर भाग जाती थी। क्यों भगती थी? मम्मी भी भगी, तुम्हारे घर में आ गई भग के। क्यों? क्योंकि जब इंसान को कोई हद से ज़्यादा मारेगा ना, दीवालों में सर फेंकेगा, तो जब इंसान को लगता है कि यार हर इंसान को दर्द होता है, तो इंसान क्या, इस कमरे में अगर कोई मुझे मारे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस कमरे से बाहर भगूँ, क्योंकि मैं अपनी जान बचा सकूँ। वही उस टाइम मैंने किया तो मैं गलत थी, वही अगर मम्मी ने किया तो वो सही है, मैं गलत हूँ, मैंने नहीं बचाया। मुझे कौन बचाता था उस घर में? मुझे कौन बचाता था? मैं तो बहुत बुरी-बुरी मारते थे मेरे को, और जो बचाता था ना उसमें भी पिटाई लगती थी। तो इतना अगर तुम्हें पता है तो पूरा सच बोलो। ये नहीं कि व्यूज़ के लिए कुछ भी बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। बात करते हो ना मेरे कान्हा जी, मेरे कान्हा जी, मैं अपने कर्म भुगत रही हूँ। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले मैं अपने कर्म भुगत रही हूँ? कहते हैं ना कि छोटा मुँह बड़ी बात कभी नहीं करनी चाहिए। ये तो लिखी हुई चीज़ें, हाँ, किया होगा कुछ ना कुछ पुराने जन्म में जो भुगत रहे हैं। पर इतनी भी बड़ी-बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए अपने मुख से, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। भगवान ना करे, मैं तो फिर भी कहूँगी किसी को ये दिन देखने पड़े जो मैं देख रही हूँ, और तुम्हारे जैसे लोग मुँह आगे बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ यार, अंकल आंटी क्या बिल्कुल ही यहाँ से बुद्धि बिल्कुल चले गई है? चुप बैठे हैं अपनी घर की बातें कि कोई ये बोले अंकल आंटी के मैं साथ दे रहा हूँ, वही बोले कि अंकल आंटी को मार रहे थे। तुम अच्छे भी हो, तुम्हारा रिलेशन अच्छा भी हो, तुम मार क्यों रहे थे उनको, ये नहीं समझ आ रहा। तुम्हारी पड़ोसी बदनामी कर रहा है, तुम्हें ये लग मेरे को बुरा दिखाने के लिए तुम अपनी भी जलील करवा रहे हो। अब तुम्हें शर्म नहीं आएगी कि तुम जब बोला था कि अंकल जी को शर्म आ रही थी जब मैंने ये सारी बातें बोली थी बाहर जाने में, अब तुम्हें शर्म नहीं आएगी? कोई ये नहीं पूछेगा तुम अपनी बीवी को क्यों मार रहे थे? बहू छोड़ो, बड़ू बहू तो बुरी है, तुम्हारी बीवी तो अच्छी है। तुम्हारी बीवी ने ऐसा कौन-सा काम कर दिया था कि जो तुम मारने पे मजबूर हो गए? तुम्हें किसने हक दे दिया? चलो ठीक है, तुम पति हो, हक होगा मारने का, फिर तुम दूसरों को क्यों ब्लेम कर रहे हो? तो ये तो क्लियर है कि मारपीट होती है, और ऐसी मारपीट होती है, जिस इंसान के साथ मारपीट हो रही होगी ना वो घर से भागेगा ही। तो पड़ोसी ने खुद अपने मुँह से बोला है कि जब उनको मार रहे थे तब वो निकल के हमारे घर में आई थी, रात भर रही थी। सोचो कितना, उस औरत को कितना मारा होगा। और उस रात तो ये इतना झूठ बोलता है इंसान, राजवीर जी भी नहीं थे, राजवीर जी घर छोड़ के चले गए थे उस रात, जिस रात ये मारपीट हुई थी। तो झूठ इतना बोला करो जितना झूठ चल जाए। ये नहीं किसी पे बीता है, किसी पे कुछ है, आके मुँह फट बोलने लग जाओ, कुछ भी बोलने लग जाओ। आधी से ज़्यादा बदनामी तो तुमने कर दी, और ये कैरेक्टर पे नहीं है तुम किसी के बारे में उल्टी-सीधी बातें बोली, ये कैरेक्टर पे नहीं है। सब कुछ बोल के अब तुम ये सीधा बन रहे हो कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, पॉडकास्ट चैनल सारी चीज़ें, और प्रूफ़ मैं तुम्हें क्यों दूँ? देखने वालों ने सबने देखे हैं प्रूफ़ कि तुमने क्या कुछ नहीं बका है। बाकी प्रूफ़ भी दिए जाएँगे। अब मैं क्या है, कुछ जो गलतियाँ मैंने पहले करी ना वो दोहराऊँगी नहीं। हर चीज़ होगी, बहुत अच्छे से होगी। तुम्हारा गुरूर है ना ये भी टूट जाएगा। पर मैं यही कहूँगी थोड़े से मर्द बनो। तुम क्या चीज़ वो समझ नहीं आती यार। तुम्हें देख के तो यही लगती है कि किस औरत से मूड मार रहे हैं अपन, किससे मुँह लग रहे हैं। तो
थोड़ा इंसान बन, थोड़ा भैया कमा अपनी फैमिली के लिए। बीवी पूरे दिन काम करती रहती है, वो दिखेंगी कहाँ से? वो जाती हैं सुबह की जॉब में, शाम को आती हैं। एक ही है घर पे बस जो बैठा रहता है, ज्ञान देता रहेगा कि अंकल आंटी ये किया, साथ दे रहा हूँ। इसको साथ देना नहीं कहते भाई, कि तू उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाए दे रहा है। उनको ये भी नहीं समझ आ रहा कि खुद के घर की धज्जियां उड़ रही हैं। फिर भी सही है, बहुत सही है तुम। और मैं तो ऐसे ही साथ दूंगा, जहाँ पे बोलने का आएगा, चाहे तुम्हारा नाम बोलूंगा। तू बोल भाई, हम भी देखते हैं कैसे क्या बोलता है। बोल, फुल्ली छूट है, बोल। बाद में जो होगा वो मेरे पे केस किस बात का करेगा? धजियां है भाई, तूने उड़ाई है हमारी फैमिली की, मेरी। किस बात का केस करेगा? मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ बोला है? तुम्हारी फैमिली में क्या कुछ नहीं हुआ, इलीगल चीजें क्या कुछ नहीं, मैं बोलने पे आऊं? आपके भैया की डेथ हुई थी, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी राजा, मैं बोलने पे आऊं? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नीच नहीं हूं। तुम्हारी फैमिली है, उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो मैं उनके बारे में क्यों बोलूं? तुम्हारी तरह हर कोई नीच हो जाए ना तो पर यही करता फिरे। अब तुमसे बीती नहीं है ना, इसीलिए तुम चकड़ चकड़ आके बोल देते हो। जिस दिन तुमसे बीतती या कुछ तुम्हारे साथ बुरा होता ना, ये तुम्हारा मुंह नहीं खुल पाता। समझदार इंसान कभी अपना ये मुंह नहीं खोलता आके। एक टाइम को फिर भी समझ आता, लाइक तुम्हारी बीवी वीडियोस बनाती है, कुछ बोलती है, वो तो ये समझदार है, क्योंकि होते हैं ना पढ़े लिखे इंसान का दिमाग ही अलग रहता है। वो बोलती तो फिर भी एक चीज समझ आती है, यार पड़ोसी है, औरत है, औरत तो क्या लड़ती रहती है। पर भाई तेरा समझ नहीं आता। तू लड़का होके बिल्कुल औरतों की तरह मंडली में बैठ जाएगा, फिर बकता फिरेगा ये वो, कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में। और जिसके साथ बीता है ना, वो जान सकता है। तेरे साथ भाई बीता नहीं है, तू नहीं जान सकता। तू बस मुंह खोल के बोल सकता है। हाथ जिसका कटा होगा, दर्द उसको महसूस होगा। सामने वाला तो ये बोले क्या कटा है, थोड़ा सा कटा, ढोंग कर रहा है, दिखावे कर लिया है पट्टी बांध के। दुनिया ऐसी है भाई, दुनिया में से तू है भाई। साथ दिया, साथ दिया तो अपने साथ देने के बहाने खा ले। तो उल्टी सीधी बातें क्यों लग रहा है? इसने को मारा, आंटी को अंकल ने मारा, सूरज ने सपना को मारा, इसका अफेयर उससे था। तुम्हारा कभी खुद का कोई जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा यही काम रहा है, झांकना, बस झांकना कि इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। चुपके से उसकी वीडियो बना लेता हूँ, चुपके से इसकी वीडियो बना लेता हूँ। इसके अलावा कोई काम नहीं रहा है। छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, जब हमारी फैमिली हमारे आगे पीछे नहीं है। अच्छा खासा खेती है, सब है, तो भाई कर ले, खेती कर ले। यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है तो अच्छे तरीके से बनाओ ना। अच्छी अच्छी वीडियोस बनाओ, अपनी फैमिली को दिखाओ, खूब अंकल आंटी का साथ दो। अंकल आंटी का साथ भी दे रहे हो, अंकल आंटी की इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ा रहे हो कि अंकल आंटी को मारते हैं, और इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि वो तुम्हारे घर पे रहने आ जाती हैं आंटी। बहुत साथ देते हो आप लोग, बहुत। बस यही था, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए जवाब नहीं दे पाई। और अब इसको क्या ही जवाब दूँ, इसको चाहिए फेम कि मेरे बारे में बोले, मेरे व्यूज़ बढ़े। तो भैया तेरे लिए ये लास्ट वीडियो था। और सामने वाला नीचे तो मुझे नीच नहीं बनना है। अब जिसको जो भौंकना है वो भौंकता रहे। बात अब करनी है तो लीगल कर लेना, बाकी वीडियो अपन नहीं खेलेंगे। क्योंकि तेरा पेट पालने के लिए, 2 बच्चे हैं पालने के लिए, तुम्हारी बीवी है, मेरा पेट पालने के लिए, मेरी बच्चियों का पेट पालने के लिए भाई मैं सिंगल हूँ। तो मैं तबीयत खराब भी हो जाती है ना, मेरा जो काम रुक भी जाता है तो उसमें मेरा लॉस होता है, तुम्हारा तो कोई लॉस भी नहीं है। क्योंकि भाई तुम पे तो अच्छी खासी खेती बाड़ी भी, हम पे तो कोई खेती बाड़ी भी नहीं, हम पे तो एक ही काम है बस, ब्लॉगिंग वीडियोस, यही सब हमारा घर चल रहा है। तुम्हारा तो मतलब इंसान कैसा है, जिस प्लेटफॉर्म से पैसा कमा रहा है प्राउडली, जो ऑडियंस आते हैं, व्यूज देखने भी आ रही हैं, उनका भी मतलब पैसा आ भी रहा है तब भी वो गाना नहीं। हमारी तो खेती बाड़ी, हम तो राजा रईस हैं। हम नहीं है राजा रईस, हमारी तो भाई जो यूट्यूब फैमिली साथ दे रही है वीडियो से, इसी से हमारा घर चल रहा है, इसी से सब कुछ हो रहा है। हम कोई राजा रईस नहीं है, हमारी खेती बाड़ी पड़ी है। यही था। और अपने घर की मैं यही बोलूँगी डायरेक्ट, अंकल आंटी जो भी हैं, अपने घर की जितनी करा सकते हो ना छींचा लेदर। मैंने सच बताया उससे तो आपकी छींचा लेदर हो गई। ये जो पड़ोसी अब मुंह खोल खोल के आपकी बेइज्जतियां कर रहे हैं, इससे छींचा लेदर आपकी नहीं हो रही है। इससे आपको शर्म भी नहीं आ रही है बाहर मुंह दिखाने में। तो गॉट इट, लगे रहो, करते रहो। और बाय बाय एवरीवन।